नरेश बनोगे तब मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, भगवान नहीं आए। दशरथ का अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाया हो जीवन का लक्ष्य पाने के लिए। संयम, 3 विवाह, धर्म, उपासना, ज्ञान, 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा। सत्संग की अयोध्या में रहते हैं पर भगवान नहीं मिले। कब मिले? जब सदगुरु की शरण में गए। परम गुरु राम मिलावनहार। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। हवि माने खीर, भगवान खीर से प्रकट हुए। खीर में 3 चीजें मिलती हैं, दूध, चावल और चीनी। और विलक्षणता ये है कि उसमें और कुछ भी डालो पर ये 3 चीजें होनी चाहिए और तीनों सफेद। दूध है ज्ञान का प्रतीक, चावल कर्म का और चीनी भक्ति की। ज्ञान कितना ही उत्तम हो, कर्म कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के बिना जिंदगी मीठी नहीं होती। पर शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध दूध। ऐसा नहीं कि एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर में आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर में आए, आज नल ही देर में आए। जब नल आए, जल मिलाए तब लाए, ऐसा नहीं। शुद्ध दूध और शुद्ध चावल और शुद्ध चीनी। चीनी की एक विशेषता ऐसी घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं लगता। जो हमारे ज्ञान को, कर्म को मीठा बनाती है वह भगवान की भक्ति है। और इन तीनों को मिला दो तो घोल बनता है। आग में तपाओ तब खीर बनती है। परिपक्व ये निष्ठा और ये इन तीनों से बनी हुई खीर को तपी घोल बनता है। आग में तपाओ तब खीर बनती है। परिपक्व ये निष्ठा और ये इन तीनों से बनी हुई खीर को, तपी हुई खीर को जब कोई अपने हृदय, अपने भीतर उदरस्थ कर लेता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान माताओं के गर्भ में आए। इसका अर्थ जो सर्वव्यापक है उसे कहीं मान लो वहीं है। कोई ना समझे तो अलग बात। 2 आदमियों में झगड़ा हुआ, एक बोला पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला चपटी है। दोनों में विवाद हुआ, तब तक तीसरा आदमी निकला। तो एक ने कहा भैया ये दोनों झगड़ रहे हैं, कि कह रहा पृथ्वी गोल, ये कह रहा पृथ्वी चपटी, तुम बताओ। वो बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया जहां पृथ्वी नहीं है। अरे भैया भगवान सब जगह हैं, इसलिए अगर माता के गर्भ में भी हैं तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान गर्भस्थ हुए, प्रतीक्षा की गई, अब समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष मध्य दिवस पावन काल
जी के साथ देवगण पधारे, स्तुति करके आनंदित होकर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी भगवान प्रकट हुए छोटे से रूप में नहीं, 12 वर्ष की उम्र में, शंख चक्र गदा पद्म लिए। भगवान का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या आनंदित हुई। भगवान ने कहा मैया मैंने वचन दिया था, मैं आ गया, अब तो आपको प्रसन्नता है। कौशल्या जी बोली प्रसन्नता तो है, पर जैसे आना था वैसे नहीं आए। कौन भरोसा करेगा कौशल्या माता का बेटा है। भगवान बोले क्या करें कि छोटे बन जाओ, छोटे बन।